लाभ मिलेगा। तो कहने का भाव ये है कि आपको दिखाते हैं गीता ज्ञान दाता किसी अन्य परमात्मा की तरफ संकेत करता है। और इसलिए उसने ये कहा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि 32वें श्लोक में कि उस निर्णायक ज्ञान को, जैसे कोई कैसे साधना करता है, कोई कैसे साधना करता है और उसको अपना मोक्ष मार्ग मानकर ही करते हैं, लेकिन वो ज्ञान, वो भी ज्ञान और बहुत विस्तृत परमात्मा के पाने का जो मार्ग है, परमात्मा यानी सच्चिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा द्वारा उसी के मुख कमल से, उन्हीं के मुख्य ज्ञान में, उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारण किए गए हैं विस्तृत तरीके से। वो जिसमें ये भी लिखा है कि वो ऐसा करते हैं उसको ये परिणाम ठीक नहीं है, वो ये ऐसा करते हैं वो भी ठीक नहीं है और ऐसी साधना करनी चाहिए, उसमें लिखा है वो तत्व ज्ञान। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को सुन, उस तत्व ज्ञान को सुन, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, उनको प्रणाम कर, दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न कर विनम्र भाव से, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परम पिता परमात्मा का यथार्थ मार्ग बताएंगे। तो क्या बताया है कि चौथे अध्याय का चौथा श्लोक, आपको 5वां श्लोक दिखाते हैं। गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, ये देखिएगा, ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी जय दयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये जय दयाल गोविंद का इसका अनुवादक है। अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5, अनुवाद इसका यहां पर है। हे प्रणतम अर्जुन, तेरे और मेरे, हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और क्या कहता है कि मेरे 9वें श्लोक में, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य, निर्मल और अलौकिक है। दिव्य यानी अलौकिक है। मेरे जन्म और कर्म दिव्य अलौकिक है, अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही प्राप्त होता है। अब क्या है, वैसे इसका वास्तविक अर्थ तो कुछ और होता है। इसका अर्थ तो ये है वैसे वास्तविक में कि अर्जुन मेरे भी जन्म और मृत्यु होते हैं, तेरे भी होते रहेंगे। और जो तत्व ज्ञान से परिचित हो जाता है वो फिर मुझे प्राप्त नहीं होता, वो तो पूर्ण मोक्ष हो जाता है। इसका वास्तविक अर्थ ये है। इन्होंने उलट पुलट कर दिया। तक्त्वा देह पुनः जन्म न एति, पुनः जन्म न एति माम एति स अर्जुन। इसका अर्थ ये बनता है कि वो फिर तत्व से परिचित हो, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता और जो मुझे बचता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये बनता है। फिर भी हमने सिर्फ ये देखना है कि ये गीता ज्ञान देने वाला कह रहा है कि मेरे भी जन्म मृत्यु होते और तेरे भी, तू नहीं जानता। मेरे जन्म मृत्यु अलौकिक है। अलौकिक के बारे में आपको बताते हैं कैसे अलौकिक है, कि इसका एक विधान बनाया है प्रभु ने, इसके जन्म और मृत्यु का काल के। एक ब्रह्मा जी की मृत्यु, एक ब्रह्मा जी का जीवन कितना है, आयु कितनी है। एक 4 युगों की एक चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इनका कुल मिलाकर वर्षों का योग बनता है 43,20,000 4 युग का। ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि होती है।
तो ऐसे ही 2 दिन और रात का 30 दिन और रात का एक महीना बनता है। 12 महीने का एक वर्ष होता है और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है। अब इसका जो हम वर्षों का हिसाब लाएं तो कोई करोड़ों में जाता है, अरबों में जाता है। इतने अरब की वर्षों की आयु ब्रह्मा जी की है, फिर भी मृत्यु है, क्योंकि ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है, उत्तरार्ध चल रहा है, पूर्वार्ध समाप्त हो चुका है।